नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का जो है टेस्ट सीरीज़ ये 26 देखेंगे आज। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की वीडियो। और आज हम जो है चंद वंश से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में, तो सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, चंद वंश से जितने क्वेश्चन हैं आपके वस्तुनिष्ठ सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। और ये आपका टेस्ट सीरीज 26 है और आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल में चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। तो किसे माना जाता है चंदवंश का संस्थापक? सोमचंद को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है। तो राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है सन 700 से लेके 721 तक। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो सोमचंद्र को कहा जाता है मौलिक पुरुष। ठीक है, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें सुमेलित कौन सा है आपका? सोमचंद राजबुंगा। ठीक है, ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? सोमचंद की राजबुंगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चंपावत में स्थित, एक मिनट, चंपावत में स्थित आपका राजबुंगा का जो किला है उसको किस शासक ने बनाया? तो अभी आया था आपका सोमचंद ने बनाया था। ठीक है, चंपावत में स्थित है राजबुंगा किला, याद रखें। राजबुंगा किला कहाँ है? चंपावत में है। और किसने बनाया? सोमचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदू की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी तट पर स्थित है? तो देखिए, चंदू की राजधानी आपका चंपावत नगरी जो है किस नदी तट पर पूछा है? तो है चंपावती नदी तट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? तो इंपॉर्टेंट है, कालू तड़ागी जो है किस चंद राजा का सेनापति था? सोमचंद का। ठीक है, सोमचंद का सेनापति था कालू तड़ागी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह था गाय। ठीक है, नेक्स्ट, चंद राजा मूलतः के उपासक, यानी कि किसकी उपासना करते थे चंद राजा? ये करते थे शिव की उपासना करते थे चंद राजा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सोमचंद के द्वारा किया गया। ठीक है, आपका गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 11, निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो देखिए, चंद राजाओं की वंशावली किस में दी गई है, किस काव्य में दी गई है? वो है मानोदय काव्य। ठीक है, मानोदय काव्य में क्या है? चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम? तो चंद राजाओं की कुलदेवी कौन थी? राज राजेश्वरी या मानंदा राज राजेश्वरी। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे? तो आप जानते हैं चंद राजवंश में थे। ठीक है, आगे चलते हैं 14 पर। 14 है, चंद शासकों का मूल निवास स्थान था। तो चंद शासकों का पूछा है मूल निवास, मूल निवासी कहाँ के थे? झूसी के। ठीक है, ये झूसी के मूल निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15, नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। तो नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है चंद सैनिक। ठीक है, आपका राइट रहेगा। ठीक है, 16 देखेंगे। 16 है, राजा आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है। तो राजा आत्मचंद हुए चंदवंश के, इनका शासनकाल सन 721 से 740। ठीक है, आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 17, राजा पूर्णचंद का शासनकाल पूछा है। तो ये है सन 740 से 758। ये पूर्णचंद आपका चंदवंश के शासक हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चंदवंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरि माता की सेवा में लीन हो गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंदवंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जो राज्य है उसको त्याग कर जो अपने युवराज को जो है इंद्रचंद को जो है सौंप कर पूर्णागिरि माता की सेवा में लीन हो गए थे? वो है आपके पूर्णचंद। ठीक है, आपका राइट रहेगा। 19 वाला देखिए, 19 है राजा इंद्रचंद का शासनकाल पूछा है, तो वो है 758 से लेकर 778 तक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद जो आपके चंद्रवंश के हैं ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में या 7वीं सदी में कौन सा ऐसा राजा था जो रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाया था? तो वह है आपका राजा इंद्रचंद। ठीक है, कहाँ से लाए थे? चीन से। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, कौन लाया था और कहाँ से लाए थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है 20 वाला क्वेश्चन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 पर। 21 है वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 21 इंपॉर्टेंट कर लें इसको। ठीक है, तो देखिए वह कुमाऊं नरेश पूछा है जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जाता है। कब किया था? बागेश्वर बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कब? 1602 में। ठीक है, और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई, तो वो थे कौन? लक्ष्मीचंद। याद रखें, इन्होंने बागेश्वर जो बैजनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया था 1602 में। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो लक्ष्मीचंद ने। ठीक है, आगे चलते 23। गैड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? तो गैड़ा आपका किस चंद शासक का सेनापति था? लक्ष्मीचंद का। ठीक है, किसका था? लक्ष्मीचंद का। किसका था? लक्ष्मीचंद का। ठीक है, याद रखें, गैड़ा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 देखिए, किस चंद शासक को श्यालु बिरालू कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा चंद शासक है जिसको श्यालु बिरालू कहा जाता है? वो है आपके लक्ष्मीचंद। ठीक है, 25 देखेंगे। 25 है चंद्रवंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो चंद्रवंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द उत्पन्न हुआ है आपका प्रयुक्त हुआ है? वह है लक्ष्मण चंद। ठीक है, 26 देखेंगे, बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बीसी बंदूक सेना का गठन किसने किया? तो ये किया शक्ति गोसाई ने। शक्ति गोसाई कौन थे? ये थे लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। ठीक है, गोसाई, शक्ति गोसाई। ठीक है, जिन्होंने बीसी बंदूक सेना का गठन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका परीक्षा की दृष्टि से। 27 चलेंगे, हुपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की? तो हुपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की शक्ति गोसाई ने। ठीक है, 28 चलेंगे, तो 28 है आपका कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गोसाई को। ठीक है, ये लक्ष्मीचंद के जो है क्या थे? बड़े भाई थे। ठीक है, ये जन्मान थे। ठीक है, शक्ति गोसाई, इनको कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 29 देखिए, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है? देखिए, अनपढ़ कहा जाता है किस राजा को उत्तराखंड में? कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है? तो कल्याण चंद को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला को कौन था? कल्याण चंद ने भेंट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं 31 पर। 31 है किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? तो रोहिलों ने किसके समय में आक्रमण किया था?
कल्याण चंद के शासनकाल में। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 32 देखिए, कुमाऊं का कुंभकर्ण। ठीक है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? तो कुमाऊं का कुंभकर्ण आपका कल्याण चंद को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 33, चंद्रवंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्रवंश के शासक कल्याण चंद ने, ठीक है, किस वर्ष अपनी राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की या स्थापित की? तो 1563 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन कि किस शासक ने जो है अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? तो कल्याण चंद 1563 में। ठीक है, आगे चलते हैं 34 पर। बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो देखिए, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण जो है कल्याण चंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? तो भीष्मचंद की हत्या की थी गजवा खस ने। ठीक है, गजवा खस ने की थी भीष्मचंद की हत्या। ठीक है, 36 देखेंगे, छकाता महल का निर्माण किसने कराया था? तो छकाता महल का निर्माण कराया था त्रिलोक चंद ने। ठीक है, तो दोस्तों ये चंद्रवंश से संबंधित क्वेश्चन है सारे। तो चंद्रवंश से आपका एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 37 पर। ठीक है, 37 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन चंद शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी कौन था अलाउद्दीन खिलजी के चंद शासक? वो था त्रिलोक चंद। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखेंगे 38, राजा ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है। तो ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है सन 1374 से 1419 तक। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 39 देखिए, वो पहला चंद राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। तो इम्पोर्टेंट है, वो पहला चंद शासक कौन था जिसने फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाकर जो है नजराना दिया था? तो वो था आपका ज्ञानचंद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे तो 40 है, ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? तो ज्ञानचंद का राज चिन्ह था आपका गरुड़। ठीक है, ज्ञो गौ से याद रखें, ज्ञानचंद गरुड़ इनका राज चिन्ह था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखिए 41 क्या है, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ उपाधि दी गई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 42 पर। 42 है, चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज्ञानचंद के दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? वो थे नीलू कठायत। ठीक है, ख्वाब का राइट रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 43 पर। 43 है, कट्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? तो ज्ञानचंद ने। आगे चलते हैं आपका 44 पर। इंपॉर्टेंट है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, किसके मध्य हुआ था दुधौली का युद्ध? ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच हुआ था दुधौली का युद्ध। ठीक है, याद रखें दोस्तों। आगे चलते हैं 45 पर चलते हैं। डोटी अभियान के दौरान ज्ञानचंद व उद्योग चंद द्वारा निर्मित सोर व सीरा क्षेत्र के मंदिरों को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। ठीक है, आपका कॉ राइट रहेगा। आगे चलते हैं, राजा भारती चंद ने शासन किया था, कब से कब तक किया था? ये क्या था? सन आपका 1437 से 1450 तक। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। इसके बाद चलते हैं 47 पर। 47 है, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो थे आपके भारती चंद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं 48 पर। भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था? वो था यक्षमल। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 49 देखिए, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? ये भारती चंद का सेनापति था। कौन? पुरुषोत्तम पंत। ठीक है, याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी नाम से पुकारते थे। ठीक है, आपका करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं 51 पर। 51 है, राजा रत्नचंद ने शासन किया था। तो राजा रत्नचंद, जितने भी आपके राजा आ रहे हैं इनको आप नोट कर लें, और इनका शासनकाल कब से कब तक किया और कौन कौन से इनके काम ने की, तो सारे जो हैं आपकी वीडियो में आ रहे हैं, तो आप साथ साथ में नोट भी करते रहें। तो देखिए, राजा रत्नचंद ने शासन कब से कब तक किया? सन 1450 से लेकर 1488 तक। ठीक है, आगे चलते हैं 52 पर। भूमि की सर्वप्रथम माप, देखिए भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? इंपॉर्टेंट है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? वो थे आपके रतन चंद। ठीक है, गो आपकी राइट रहेंगे। अब चलेंगे 53 पर। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, इंपॉर्टेंट है, प्रथम चंद राजा कौन थे जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया? वो थे कीर्तिचंद। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 54 चलेंगे, बद्रीदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा? देखिए, बद्रीदत्त पांडे ने किस चंद शासक को युद्ध प्रिय राजा कहा? वो थे कीर्तिचंद। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। 55 देखिए, विद्रोही सेना नायक खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? तो देखिए, विद्रोही सेना नायक जो था खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? वो थे आपके माणिक चंद। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं, आपका 56 क्वेश्चन नंबर। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कुर्मांचल नरेश जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कुर्मांचल को करत राज्य बना दिया, तो कौन था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? आपका कुर्मांचल नरेश, वो थे आपके रुद्रचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति ही कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ये जाता है रुद्रचंद को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 58 देखेंगे, तो देखिए 58 क्या है क्वेश्चन नंबर। 58 है, किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त करवाया था? तो वो थे आपके रुद्रचंद। ठीक है, 59 देखेंगे। 59 है, त्रैवैदिक धर्म निर्णय पुस्तक व उषा रुद्र गोदिया रचना किसने की है? ये की है रुद्रचंद ने। ठीक है, इनकी पुस्तक है। ठीक है, इनको नोट कर लें। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रुद्रचंद ने। ठीक है, मल्ला महल रुद्रचंद ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं 61 पर। 61 है आपका, रुद्रपुर में अटरिया मेले की शुरुआत किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटरिया मेला लगता है आपका रुद्रपुर में। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? किस चंद शासक ने की थी? तो वो थे आपके रुद्रचंद। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 है आपका, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो अकबर ने बुलाया था। ठीक है, हाँ, रुद्रचंद को। ठीक, 63 देखेंगे, चंद्रवंश का सबसे विद्वान व दानी राजा कौन था? तो वो थे आपके रुद्रचंद। ठीक है, सबसे विद्वान और सबसे दानी राजा आपके रुद्रचंद, इसलिए इनको जो है अकबर ने भी अपने दरबार में जो है इनको बुलाया था। तो देखिए, आगे चलते हैं 64 पर। 64 है, रुद्रपुर नगर। ठीक है, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? तो वो बसाया था रुद्रचंद ने। ठीक है, इन्हीं के नाम से रुद्रपुर ये नाम पड़ा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? तो रुद्रचंद ने बसाया। ठीक है, आगे चलते हैं 65 पर। रुद्रपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो कल्याणी नदी के किनारे स्थित है रुद्रपुर। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 66 पर। किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया था? तो वो थे आपके शिवदत्त जोशी। को आपका राइट रहेगा। देखिए 67 इंपॉर्टेंट है,
श्रय रोग से मरने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है, श्रय रोग मीन्स आपका जो टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, इससे मरने वाला चंद शासक कौन था? तो वो था दिलीप चंद। नोट कर लें इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप चंद चंद्रवंश के शासक, जिनका क्षय रोग के कारण इनका निधन हुआ था। ठीक है, 67 का कौर रहेगा आपका। 68 देखिए, 68 क्या है? गजुड़ा किसका सेनापति था? तो गजुड़ा था आपका त्रिमल चंद का क्या था? सेनापति था। ठीक है, आगे चलते हैं 69 पर। 69 है, किस चंद शासक ने अपना शासन लक्ष्मी चंद के बंदोबस्त के अनुसार चलाया था? तो वो था त्रिमल चंद। ठीक है, आगे चलते हैं। बालू कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, तो अल्मोड़ा। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन आया था 15 आपका 63 में, 1563 में अभी क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। 71 बलिराम चौधरी किसका लेखक था? तो किसका लेखक था बलिराम चौधरी? बालू कल्याण चंद का। ठीक है, घोष राइट रहेगा 71 का। 72 देखिए, 72 है, मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण करने वाला चंद शासक। तो मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण, ठीक है, ठीक है, मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण करने वाला चंद शासक वो था विजय चंद। ठीक है, आगे देखिए 73 इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि दान दी, और साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र व रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद शासक था बाज बहादुर चंद। ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, आपका जो कोई एग्जाम है आपको उसमें पूछा गया था रिसेंटली। अब मुझे याद नहीं किस एग्जाम में पूछा गया था, तो ये पूछा गया था गूंठ भूमि क्या है। ठीक है, ये पूछा गया था, तो इसलिए याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 74 बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक कौन था? तो था लखन पाल। खो आपका राइट रहेगा। 75 देखिए, 75 है, बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था जिसके द्वारा निर्मित मंदिरों में एक है हथिया देवल। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने इसको निर्मित कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं 76 पर। हूण शासकों से किसने ताकल खाल का किला छीना था? तो ताकल खाल का किला किसने छीना था? हुणों से बाज बहादुर चंद ने छीना था। ठीक है, 77 देखेंगे। 77 है, घोड़ाखाल नैनीताल स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नैनीताल जिले में पड़ता है आपका घोड़ाखाल मंदिर, जहाँ पर स्थित है गोलू देवता मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने किया था। इसको नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। 78 किसे बूढ़ा चंद शासक कहा जाता है? तो वो है आपके बाज बहादुर चंद को कहा जाता है बूढ़ा चंद शासक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नेक्स्ट प्रीवियस एग्जाम में। सिरती नामक नकद कर किसने लगाया था? तो बाज बहादुर चंद ने लगाया था सिरती नामक कर। ये पूछा गया था सिरती क्या है। ठीक है, ये क्या है? एक नकद कर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी नोट कर लें। सिरती क्या है? सिरती एक नकद कर है। इसको किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने लगाया था। 2 क्वेश्चन बन गया आपके, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं 80 क्वेश्चन नंबर पर। 80 है, किसके अंतिम वर्षों की कहावत है कि बरस भैया 80 बुद्धि गई 80। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका बहादुर चंद का है। ठीक है, आगे चलते हैं 81 पर। नंदा राज्य यात्रा में किस चंद शासक ने छंतोली भेजी थी? तो इंपॉर्टेंट है, छंतोली भेजी थी नंदा राज्य यात्रा में चंद राजा ने। कौन था वो? बाज बहादुर चंद। 82 देखिए, अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था, अल्मोड़ा में स्थित है त्रिपुरा देवी। ठीक है, इसका ये मंदिर बनाया था उद्योग चंद ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन राइट रहेगा आपका। 83 देखिए, किस चंद शासक ने युद्ध न करने का वचन लिया था? कौन सा ऐसा चंद शासक था जिसने युद्ध न करने का वचन लिया था? तो वो था आपका उद्योग चंद। ठीक है,
84 देखिए, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल की संज्ञा दी है? तो किसचंद्र शासक के काल को कहा है जगतचंद, ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है। 85 देखेंगे दोस्तों, 85 क्या है? 85 है 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक कौन था? तो यही था जगतचंद, ठीक है, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक। चलते हैं 86 पर। 86 क्वेश्चन नंबर, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा चंद शासक था जिसने जुआरियों पर कर लगाया था? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो था जगतचंद, ठीक है, जुआ जगत, ठीक है, इसे याद जो से याद रखें, जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक वो था जगतचंद, ठीक है, याद रखें। 87 पर चलते हैं। 87 है, चंदवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो चंदवंश में किसे कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक? देवी चंद को कहा जाता है, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। उसके बाद चलते हैं आपका 88 पर, देवीचंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो देवीचंद ने कौन से मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? वो था दाऊद खां, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 पर। 89 है, कठपुतली चंद शासक कौन था? तो कठपुतली चंद शासक था आपका अजीत चंद, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 है, कौन सा चंद शासक सदैव अपने गुप्तचरों के बीच रहता था? तो वो था आपका कल्याण चंद चतुर्थ, ठीक है, हमेशा जो है अपने गुप्तचरों के बीच में रहता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है दीपचंद को, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 92, शाहजहां की तरह तड़प कर मरने वाला चंद शासक, देखिए शाहजहां की तरह तड़प कर मरने वाला चंद शासक था दीपचंद, ठीक है, ख्वाब का राइट रहेगा। उसके बाद चलते हैं 93 पर। 93 है, प्रद्युम्न चंद नाम से कुमाऊं पर किस पवार वंशी राजा ने शासन किया था? तो क्या था प्रद्युम्न शाह, ठीक है। आगे चलते हैं 94 पर। 94 है, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था मोहन चंद, ठीक है, आपका को राइट रहेगा, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक। 95 देखिए, किस चंद शासक का मिट्टी का महादेव, यानी कि किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कौन सा चंद शासक है जिसको मिट्टी का महादेव कहा जाता है? तो कौन है? तो वह है शिवचंद, ठीक है, मिट्टी का महादेव नाम से याद रखना, महादेव शिव, ठीक है, शिवचंद को कहा जाता है। आगे चलते हैं 96 है आपका, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक था महीनचंद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं 97 पर। 97 है, ब्राह्मणों का वह वर्ग जिनका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करने का था, तो कौन से थे ब्राह्मण? ओली ब्राह्मण, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं 98 पर। 98 है आपका, चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था? तो चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता था राजा का छोटा भाई, जिसे रौतेला कहा जाता था चंदवंश में, ठीक है, चंद राजाओं में। आगे चलते हैं 99। 99 है, बाज बहादुर किस नदी किनारे स्थित है? सॉरी, बाजपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो बाजपुर है आपका धूमा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा की ऐतिहासिक खगमरा किला का निर्माण किसने किया था? ठीक है, ये क्या था? चंदू के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खगमरा किला कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद ने बनाया था इसको, ठीक है, किसने बनाया था? भीष्मचंद, भीष्मचंद ने बनाया था, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। आगे चलते हैं, चंद्रवंश के समय कुख्यात कारावास था, तो था आपका सीराकोट, ठीक है, चंद्रवंश के समय कुख्यात कारावास यानी कि जेल, चंद्रवंश में कौन सी जेल थी कुख्यात? वो थी सीराकोट जेल, ठीक है। 102 देखेंगे, चंद्रकाल में शूली का डांडा शब्द प्रयुक्त मिलता है, तो चंद्रकाल में शूली का डांडा शब्द मिलता है, इसका मतलब क्या है? फांसी वाली, ठीक है, फांसी वाली पहाड़ी को कहते हैं शूली का डांडा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा नाम से किसने दिया था? यानी कि लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा किसने कहा था? कर्नल गार्डनर ने, ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
104 कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की थी? चंद राजाओं ने की थी। ठीक है, ख्वाब करेक्ट रहेगा। 105 देखिए, चंद राजाओं के शासनकाल में राजपुर या राजापुर नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? राजापुर या राजपुर या और आलमनगर, ये नामों से जाना जाता है अल्मोड़ा जिले को। ठीक है, अल्मोड़ा जिले को जाना जाता है राजपुर, राजापुर। ठीक है, चंद्र शासनकाल में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जस्ट टू वेट, तो यहाँ पर दें। ठीक है, तो देखिए तो 105 की बात कर रहे थे हम। राजपुर, राजापुर नाम से किस नगर को जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। ठीक है, 106 देखेंगे अब। ठीक है, तो 106 है आपका, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट है, 7 राजाओं को गद्दी में बिठाने और गद्दी से हटाने वाले व्यक्ति कौन है? श्री हर्षदेव जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 107 ये है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये होता है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तारीख मुबारक शाही। ठीक है, 108 देखेंगे। ठीक है, 108 क्या है? देखिए ये अटकिंसन नहीं है। ठीक है, एटकिंसन के अनुसार है। ठीक है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुर की तारीफ किस वृत्तांत में मिलता है आपका? तो ये मिलता है तारीख दाऊदी में। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 109 देखेंगे क्या है? किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं। तो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं हैमिल्टन। गो आपका राइट रहेगा। 110 देखेंगे क्या है? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं फ्रेजर। खो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, टीलू रौतेली की जो घोड़ी थी बिंदुली किस युद्ध में मारी गई? इंपॉर्टेंट है, तो वो मारी गई सराई खेत के युद्ध में। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए आप 112 क्या है? देखिए, मध्यकालीन चंद शासक के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? तो मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को कहा जाता था ठठूला। ठीक है, घो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए 113 पुस्तक है शशिवंश विनोद के लेखक। तो शशिवंश विनोद पुस्तक है, किसने लिखी है? गणेश सिंह द्विवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज की तुल्य माना है? तो माना है बद्रीदत्त पांडे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 115 क्या है? चंदकाल में 36 प्रकार के राजकर लगाए गए थे जिन्हें कहा जाता था छत्तीसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 36 प्रकार के कर थे तो छत्तीसी कहा जाता था। ठीक है, चंदकाल में। 116 देखिए, चंदू के समय नकद टैक्स देने वाले को कहा जाता था सिरतान। ठीक है, क्या कहा जाता था? सिरतान। मैंने अभी बताया था नकद कर जो था सिरती उसको बोलते हैं, तो जो सिरती देता था उसको सिरतान कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था मागा कर। ठीक है, कौन रहेगा आपका राइट। 118 देखिए, चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था। तो चंद्रकाल में भूमि का स्वामित्व था राजा में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चंद शासकों के समय शौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कौन सा कर था? तो था कनक। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, चंद शासन के काल में 8 कर क्या था? तो 8 कर क्या था चंद काल में? 8 कर क्या था? लड़ाई संबंधी कर था ये। ठीक है, आगे देखिए 121
ये है चंद शासकों के समय नकद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज था कूद कर। ये पूछा गया था क्वेश्चन रिसेंटली, ये आया था क्वेश्चन कि नकद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज को क्या कहते हैं, क्या कर कहते हैं, कूद कर। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चंद शासकों के समय घराटों पर लगाए जाने वाला कर क्या था, भाग था। ठीक है, भाग कर। नेक्स्ट, चंदवंश के शासन की जमीन के मालिक को कहा जाता था, चंदवंश में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था, आपका थातवान। ठीक है, अगला है किस कर का उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है, तो कटक और रंतगली, ये दोनों करों का उल्लेख मोनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। देखिए 125 किस वर्ष कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ जो है राज्य बना, वो 1779 यानी कि 1779 ईस्वी में। आगे देखिए 126 अल्मोड़ा के निकट लाखोडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की मानी जाती हैं, तो मानी जाती हैं पाषाण काल की। ठीक है, लाखोडियार आप जानते हैं कहाँ है, आपका अल्मोड़ा में पड़ता है लाखोडियार। ठीक है, आगे चलते हैं 127 पर कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो जागर नाम से जाना जाता है पौराणिक गाथाओं को। नेक्स्ट है 128 और आज का आखिरी क्वेश्चन, रतुआ फरत्याल किस प्रकार की लोक गाथा है, ये है वीर गाथा। ठीक है, तो वो 128 का घोर रहेगा। तो दोस्तों ये थे चंदवंश से संबंधित आपके 128 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू भाई।